5 बार हार के भी ऋणी है, ऋणी रहेगा, आपके बीच में था, हूं और रहूंगा, और आखिरी सांस तक मैं लोगों के बीच में रहूंगा। मैं ये वादा करता हूं मैम सुबह शेटगांव की योद्धाओं से। सर, एक जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के बाद महम हल्के का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, इन परिणामों में एक बहुत बड़ी जो गड़बड़ घोटाला हुआ, वो एक टेक्निकल हुआ। टेक्निकल गड़बड़ और घोटाला क्या हुआ कि मशीन दो थी। 2 नंबर पर पहली मशीन में कांग्रेस के उम्मीदवार का बलराम का निशान था, और दूसरी मशीन पर 2 नंबर पर कैची का निशान था। और बहुत जगह एसडीएम इस बात का गवाह है, मैंने भी फोन किए, हमारे एजेंटों ने भी वहां मशक्कत की। बूथ नंबर 46 खरेटी में है, तो मैंने एसडीएम को भी फोन किया, उसके बाद भी स्टाफ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। 4 बजे तकदीर वहां गया और उसने जबरदस्ती उनको ये कहा भी तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने क्या कर रखा था, ये मशीन 1 नंबर और ये 2 नंबर, ऐसा ही होता होगा या इसके अलावा भी होता है, उल्टा कर रखा था। यहाँ जो है मशीन रख रखी थी 2 नंबर की जगह 1 नंबर, और 1 नंबर की जगह 2 नंबर, और ये वहां ये गड़बड़ की गई जहां जहां मेरी वोटें ज्यादा थी। और इसके अलावा एक बात बड़ी स्पष्ट होगी, सुबह जो लिफाफे में वोट आई कर्मचारियों, उसमें 900 में से 750 वोट कर्मचारियों की अकेले कांग्रेस का उम्मीदवार बलराम दांगी को आती है। इससे स्पष्ट है कि 80%, 90% कर्मचारी पूरी तरह से खिलाफ थे हमारे, और पूरी तरह से वो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। और हर बूथ पे वो काम जो एजेंट को करना चाहिए था वो कर्मचारी कर रहे थे। शिकायतें भी की गई, बात भी की गई, फोन भी किए गए, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, उसका एक समय तय है, वो निकल गया। अगर ये मशीन का गड़बड़ घोटाला नहीं होता, 2 मशीनें नहीं होती, तो राधा अहलावत की वोट निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि 40,000 45,000 वोट होती, और वो वोट बलराम दांगी के नीचे आती, और चुनाव का मुकाबला जैसा लोग समझते थे कि दिलचस्प होगा, वो चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता। वो दिलचस्पी इस मशीन ने कम कर दी। लेकिन मैं फिर भी बड़े मन से, बड़े दिल से इसको स्वीकार करता हूं और अगले संघर्ष का ऐलान करता हूं। सर, जैसे परिणाम आए तो कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना है, कांग्रेस का कैंडिडेट, तो जो आपकी भूमिका रहेगी वो किस तरह की भूमिका रहेगी? इस जो विकास के लिए चुना जाता है विधायक, और विधायक यहाँ है विपक्ष का है, तो यहाँ का जो विकास की जो बात है, तो उसको किस तरह? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पिछले 10 साल में बीजेपी के राज में विकास को, ये तो जो आज ये जो नादान बच्चा है जो आज ये कह रहा है कि बीजेपी में जाओ, आज कह रहा है, आज बीजेपी याद आ गई। यही जो है बीजेपी में विधायक होते ही भाग खड़ा हुआ, मनोहर लाल जी के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की, पंजाबी समाज के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की, मनीष के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की। आज ये राजनीतिक रूप से अछूत हो चुका है। आज इसे को जो है, आप चुनाव में नहीं देखे आपने, इसको ना बीएसपी ने कोई इसके साथ किया, ना जेजेपी ने किया, ना इसके साथ अलायंस जो है लोक दल ने किया, और तो और इसका ना आम आदमी पार्टी ने किया। अछूत की तरह से एक तरफ खड़ा हो गया। ये आज राजनीति में अछूत है, शमशेर खड़खड़ा, ईमानदारी की लड़ाई है, ईमानदार व आदमी के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। और मैं तो जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लगी उसी दिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी से 25 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के आया हूं। वो सैंक्शन हो चुके हैं, वो 25 करोड़ रुपए आएंगे। और उसके अलावा जो महम शहर के हमने 128 करोड़ रुपए सीवरेज के, स्टॉर्म वाटर के और जो पानी के मंजूर करवाए वो भी आएंगे। और 1 साल के अंदर आज भी मैं ये कहता हूँ कि नायब सैनी सरकार जो है या महम में पानी की जो वर्षों पुरानी समस्या है उसका समाधान करेगी। और इसके अलावा एक और गजब का हमने मॉडल बनाया बैठ के कि यहाँ बड़ा माइनर से पानी आता था इमलीगढ़ वाले वाटर वर्क्स में, अब वो पानी जूही फीडर से पाइप के द्वारा, मोटर के द्वारा आएगा, जो एक हफ्ते बाद भी नहीं होती थी डिग्गी, अब वो 3 दिन में फुल होगी। उसी तरह से मोटर के द्वारा जो शुगर मिल के टैंक है वो भरे जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ रोजाना जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद महम शहर को रोजाना पानी मिलेगा। मेरे शमशेर खरकड़ा विकास के प्रति कटिबद्ध है। विकास
जो के लिए लगभग 6 करोड़ रुपया, एक टोटल 12 करोड़ रुपया अभी रिलीज हो चुका है, चिट्ठी आ चुकी है म्यूनिसिपल कमेटी के पास। तो ये सारी चीज़ें, मेरे बहुत से रोड्स हैं जो मैंने मंजूर करवाए, उन पर काम शुरू हो चुका है। मंडी का काम शुरू हो चुका है, यहाँ जो है इनका अपने कोर्ट का काम, तहसील कार्य का, इस कैंपस का काम शुरू हो चुका है। तो मेरे जहन में 5 करोड़ रुपए हमारे जो है कॉलेज के मंजूर हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ शमशेर खरकड़ा 24 घंटे राजनीति में गिद्ध की तरह, विकास का पैसा कहाँ से इस हल्के को मिले, विकास की रफ्तार कैसे तेज हो, शमशेर खरकड़ा लगातार अपनी नजरें गड़ाए रहता है। सर, जैसे शमशेर खरकड़ा राधा अलावत ने लगातार बीजेपी पार्टी को सेवा दी है, और जैसे चुनाव नजदीक आते टिकट काट जाती है और पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। देखिए, राधा अलावत को पार्टी से जो निष्कासित किया, ये प्रक्रिया पार्टी, वो जो है जब चुनाव लड़ेगी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ, वो कैंडिडेट कितना है बोधा हो, कितना है अप्रासंगिक हो, लेकिन पार्टी पार्टी है। पार्टी ने जो है उसको टिकट दी, राधा अलावत ने पब्लिक प्रेशर में चुनाव लड़ा, राधा को निष्कासित किया। शमशेर खरकड़ा तो आज भी बीजेपी में है, शमशेर खरकड़ा तो आज तक निष्कासित नहीं किया गया। और मैं एक और बता दूं, मेरी जो सोच है, मैं बहुत पहले कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र भाई मोदी मेरे आदर्श है राजनीति में, नंबर 1। नंबर 2, नायब सिंह जैसी जैसा शानदार, जानदार और शरीफ आदमी हरियाणा की राजनीति में पहले नहीं आया, और नायब सिंह सैनी का व्यक्तित्व और उसकी मुस्कुराहट है जिसकी वजह से अब तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार को, नायब सिंह सैनी को, पार्टी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और कामना करता हूँ कि मुहिम में विकास का पहिया उसी तरह चलेगा जैसे चलता रहा। अब सर, जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद लोगों को मौका मिल गया था कहने का कि शमशेर खरकड़ा जी अब आपकी सेवा में नहीं रहे, लोगों के बीच में रहे, गुड़गांव चले जाएंगे। उसके बारे में लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, शमशेर खरकड़ा तो जब 2009 में आया था, जब कांग्रेस का ये प्रचार था कि तो गुड़गांव चला जाएगा, कहाँ ढूंढोगे, वो प्रचार मिथ्या साबित हुआ, आज भी मिथ्या साबित होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया था मदीने से या दूसरे अपने समर्थक 10-20 भेज के शहर में केले की रेहड़ी इधर उधर वो बदमाशियां करवाई जाती थी, और ये कहते थे मैं खरकड़ा का हूँ, खुद कहते थे, और ये प्रचार किया जाता खरकड़ा ये कर देगा, खरकड़ा ये कर देगा, खरकड़ा ये कर दे। लेकिन तब पता चला कि इस बार जब मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, शहर के बहुत लोग मेरे पास आए, खरकड़ा जी 15 साल से जो ये हफ्ता लेने वाले लोग थे इस शहर में, और जो इस शहर को पूरी तरह से जलाने वाले थे, शहर में आतंकित करने वाले जो लोग थे, वो हावी हो जाएंगे। 15 साल से हम तो चैन की नींद सो रहे हैं कि शमशेर खरकड़ा जब भी कोई शहर में ऐसी बात होगी तो 24 घंटे उपलब्ध मिलेगा। तो आज मुझे ये पूरी तरह से 15 साल से जो शमशेर खरकड़े के बारे में 2009 में प्रचार किया जाता था, आज 2024 में पूरा शहर शमशेर खरकड़ा के साथ अपने आप को महफूज समझता है। और शमशेर खरकड़ा ये ऐलान पहले ही कर चुका है कि आखिरी सांस तक लोगों के बीच में रहेगा, मैम 24 से अटगामा की योद्धाओं की सेवा करेगा, और आखिरी सांस तक राधा ने चुनाव लड़ा है, राधा राजनीति में है। शमशेर खरकड़ा सामाजिक काम करता रहा है, आगे सामाजिक काम करेगा, और सामाजिक ताना बाना मजबूत करने के लिए शमशेर खरकड़ा आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। राजनीति में मेरे नवंबर में 50 साल पूरे हो जाएंगे, और मैं आगे जो है राजनीति की बजाय मैं सामाजिक ताने बाने पर ज़्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि आज सामाजिक जो ताना बाना बहुत कमज़ोर हो चुका है, और आज जब तक सामाजिक ताना बाना राजनीति पर हावी नहीं होगा तब तक राजनीति ठीक नहीं हो सकती। आज उल्टा हो गया, आज राजनीति सामाजिक ताने बाने पर पंचायतों पर हावी है। कोई भी राजनीतिक आदमी अपने तरह की पंचायत बन के अपने तरह के फैसले, पंचायती फैसले बता देता है। तो ये एक सिस्टम जो कमज़ोर हो गया, आज भी महम 24 की, अठगामा की 5-7 पंचायतें बनी हुई हैं, 5-7 प्रधान बने हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा ये सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, ठीक लोग जो है सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक जो अब नई चुनौतियां हैं समाज में जो अब पैदा होगी कंप्यूटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके बारे में भी जो है आगे कुछ से हम कदम उठाएं और समाज में कुछ नई दिशा दें।
इसके लिए शमशेर खरकड़ा आपको परिवार सदस्य दिखाई देगा। और मैं 24 गांव के योद्धाओं को आश्वस्त करता हूँ कि शमशेर खरकड़ा आपके बीच में रहेगा, शमशेर खरकड़ा छोड़ के नहीं जाएगा। हार के बाद कहीं ना कहीं निराशा हो जाती है, आपके अच्छा। चेहरे पे कहीं कोई निराशा, हौसले अभी भी आपके बुलंद दिखाई दे रहे हैं। क्यों है, इसका सवाल है मेरा आपसे, क्यों है? क्योंकि मेरा मकसद राज में जाके लूट मचाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना। लोग सेवा हराने के रूप में करवाना चाहते हैं, हार के करूंगा, जिता के करवाना चाहते हैं, जिता के करूंगा। और मेरी तो एक कहावत है, मैं कहता हूँ भाई जिता दोगे काली आला झाड़ा ला दूंगा, पूरा जहर उतर जाएगा। और भाई हरा दोगे पीली आला झाड़ा लगा, थोड़ा जहर उतरेगा, थोड़े काम होंगे। जिता दोगे तो ये कामों की विकास की गति और तेज होगी। तो भाई मैं तो पिछले 10 साल में, पहले भी मैंने अपने भाषण में चुनाव के दौरान भी कहा है, आप मेरी रिकॉर्डिंग देख चुके हो कि मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मनोहर लाल जी का। वो निंदाना में पैदा हुए और उन्होंने यहाँ खूब विकास करवाया महम का, और जो भी मैं योजना और काम लेके गया उसको दिल खोल के पैसा दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। इसीलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था चुनाव में, शमशेर खरकड़ा तो राधा जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे। मेरे को बहुत से लोगों ने ये कहा आप कह दो कि भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं, मैं जो समर्थन करूंगा, मैं 24 गांव के योद्धा यहाँ चबूतरे पे इकट्ठा होकर जो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ हूँ। वो सरकार में बैठेंगे, सरकार में बैठेगी राधा, और वो कहेंगे कि आप कॉलर में बैठ जाओ तो कॉलर में बैठेगी। ये मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था 12 तारीख को जब नामांकन पत्र भरा कि शमशेर खरकड़ा का निर्णय जो है पूरी तरह से महम 24 गांव के योद्धाओं का निर्णय होगा, उसमें मेरी कोई मिलावट नहीं होगी। जैसे आज बलराज कुंड ने मिलावट की, कल ही पता चल गया था, कल ही बसें बंद हो गई थी, कल ही बसें बंद कर दी। आज 500-400 आदमी बुला के और ये कहा बंद कर दो, बंद कर दो, सर्वसम्मत फैसला बताया गया, अपनी इच्छा को सर्वसम्मत फैसला बनाया गया। 500-400 जो लोग, जिस तरह के वो लोग वहां थे, वो आपकी वीडियो में दिख जाएंगे किस तरह के वो लोग हैं, क्या उनकी जमीर रही है, क्या उनका इतिहास रहा है, क्या उनकी बैकग्राउंड रही है, क्या वो समाज में स्थान रखते हैं। ये जो है शमशेर खरकड़ा इस तरह की राजनीति कभी नहीं करता। शमशेर खरकड़ा इस तरह की राजनीति करता है जो लोगों के लाभ की ओर, लोगों के घरों की ओर, उनको फायदा पहुंचाए, उनकी तकलीफें दूर करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। शमशेर खरकड़ा उसके लिए प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। लंबा हो गया।